नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है, पीछे हम जो पढ़ रहे थे भूगोल में अभिनव प्रवृत्तियां, तो इसलिए हमने पढ़ा था प्रत्यक्षवाद और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है व्यवहारिकतावाद। व्यवहारिकतावाद। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भूगोल में समय समय पर नई नई विचारधाराएं, नए नए दार्शनिक विचारधाराएं हैं वो उत्पन्न हुई। उसी क्रम में क्या है, व्यवहारिकतावाद भी एक नवीन विचारधारा थी, जिसमें कहीं न कहीं जो प्रत्यक्षवाद है उसको संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया था। व्यवहारिकतावाद यानी प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारिकतावाद शब्द है वह ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से व्युत्पन्न माना जाता है। प्रैग्मा कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा। तो व्यवहारिकतावाद ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से व्युत्पन्न है, जिसका अर्थ क्या है? किया गया कार्य या व्यवसाय। किया गया कार्य या व्यवसाय यानी जो कार्य हमने किया या जो व्यवसाय हमने किया, इसका शाब्दिक है अर्थ है किया गया कार्य या व्यवसाय। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, किया गया कार्य या व्यवसाय। जैसा कि सबक जो हमने शाब्दिक अर्थ देखा है, किया गया कार्य यानी क्रिया, अर्थात जो व्यवहारिकतावाद है वह क्रिया पर विशेष बल देता है। क्रिया पर यानी करके सीखने पर विशेषता, या जो प्रयोगात्मक सीखना है उसके ऊपर व्यवहारिकतावाद है वह ज्यादा बल देता है। कुछ विद्वानों ने इसकी उत्पत्ति प्रैग्माटिकोस शब्द से भी मानी है। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? व्यवहारिकता यानी जो चीजें हमने व्यवहार में ली, जो हमने क्रिया की, उसके बारे में, उस चीज के ऊपर व्यवहारिकतावाद है वह ज्यादा बल देता है। व्यवहारिकतावाद को उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद भी कहा जाता है। उद्देश्यवाद या प्रयोजनवाद भी इसको कहा जाता है। यानी उद्देश्य आधारित सीखना, प्रयोजन यानी कारण या उद्देश्य या क्रिया के साथ सीखना। इन्होंने प्रक्रिया, क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण माना। यानी जो व्यवहारिकतावादी है वो क्या मानते हैं? क्रिया और क्रिया, प्रक्रिया, क्रिया या प्रक्रिया या क्रियाशीलता, क्रियाशीलता को अधिक महत्वपूर्ण माना है। यानी सक्रिय रह करके सीखना, सक्रिय रह करके ज्ञान प्राप्त करना, यानी जो ज्ञान सक्रिय रह करके या क्रिया के द्वारा प्राप्त किया गया है वही सही अर्थों में क्या होता है? ज्ञान होता है। जो चीज हमने सक्रिय रह करके सीखी है, क्योंकि प्रक्रिया से सभी चीजें बदलती रहती हैं। इसका मतलब इन्होंने क्या माना है? कोई भी चीज स्थायी नहीं है। प्रक्रिया से सभी चीजें बदलती हैं। प्रक्रिया से सभी चीजें बदलती हैं, इसलिए कोई भी चीज क्या है? स्थायी नहीं है।
क्योंकि कोई ना कोई प्रक्रिया हमेशा चलती रहती है और उसके आधार पर ही क्या है, चीजें बदलती रहती हैं। तो क्रियाशीलता प्रक्रिया या क्रिया को इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि क्रियाओं के अनुसार सारी चीजें बदलती जाती हैं। और व्यवहारिकतावाद जो है वह मुख्यतः पश्चिमी दर्शन है। पश्चिमी दर्शन इसका प्रारंभ है वह मुख्यतः अमेरिका से माना जाता है, यानी पश्चिमी दर्शन पश्चिमी देशों से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा जो यूरोपीय देश हैं उनके अंदर यानी सबसे ज्यादा प्रभाव इसका कहाँ है, प्रारंभ इसका कहाँ से हुआ, अमेरिका से। और अमेरिका से प्रारंभ हुआ है पश्चिमी दर्शन है। इसका जो प्रभाव है वह यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलता है, यानी बहुत सारे व्यवहारिकतावादी हैं वो यूरोपीय देशों में भी पाए जाते हैं। तो यह क्या कहता है कि मुख्य रूप से जो मानव व्यवहारिक क्रियाकलाप होते हैं उनके माध्यम से ज्ञान की रचना होती है। मानव के व्यवहारिक क्रियाकलाप मानव के क्रियाकलापों से ज्ञान की रचना होती है या अर्थ की रचना होती है। यानी मानव ने जो क्रियाएं की व्यवहारिक रूप में, उनके द्वारा ही ज्ञान उत्पन्न होता है। यानी व्यवहारिक क्रियाओं से संबंधित होता है ज्ञान। ज्ञान की रचना है वो मानव की व्यवहारिक क्रियाकलापों से संबंधित होती है। व्यवहारिकता एक स्थिति है जो कार्यों में उनके अनुभव और विषय की अनिश्चित स्थितियों के समाकलन एवं संकल्प के संदर्भ में ज्ञान को परिभाषित करता है। यानी ज्ञान क्या है, व्यवहारिकता क्या है कि एक ऐसी स्थिति है जो कार्यों को अनुभव के विषय में बताती है। यानी हमने किसी कार्य को व्यवहारिक या अनुभव किया है। अब किसी चीज को हम व्यवहार में लेके आएंगे, किसी चीज कोई कार्य हम स्वयं करेंगे तो हम उसका अनुभव भी करेंगे और उससे जो ज्ञान की रचना होती है वही क्या है, व्यवहारिकतावाद क्या मानता है कि अनिश्चित स्थितियों में किसी विषय के समाकलन और संदर्भ अर्थ और ज्ञान को यह परिभाषित करता है। और यह किस पर आधारित है, मानव अनुभव या व्यवहारिकता पर यह आधारित है। तो इस प्रकार देखिए तो यह ज्ञान किससे संबंधित हो जाता है, प्रत्यक्षवाद से। लेकिन यह क्या है, प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। यह है प्रत्यक्षवाद का संशोधित रूप है। यानी प्रत्यक्षवाद है उसे संशोधित रूप प्रदान किया गया है। अब संशोधित रूप कैसे, प्रत्यक्षवाद क्या मानता है, ज्ञान तथ्य या वस्तु आधारित है। जैसा हमने पिछले प्रत्यक्षवाद में पढ़ा था कि ज्ञान तथ्य या वस्तु आधारित है। लेकिन जो व्यवहारिकतावाद है वह क्या मानता है कि ज्ञान है वह मानवीय समस्याओं के हल ढूंढने में है। यानी यह किस पर बल देता है, ये तो ज्ञान प्रत्यक्षवाद ज्ञान तथ्य वस्तुओं पर आधारित मानता है। यानी प्रत्यक्षवाद किस पर आधारित है, तथ्य या वस्तुओं पर आधारित है। लेकिन व्यवहारिकतावाद क्या है, मानवीय समस्याओं के हल ढूंढने पर आधारित है। मानवीय समस्याओं का यानी इसमें मानव को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है
और उसमें तथ्यों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसमें क्या अंतर हुआ कि वह तथ्यों पर बल देता है और यह यानी व्यवहारिकतावाद है वह मानवीय समस्याओं का हल ढूंढने का प्रयास करता है। अब व्यवहारिकतावाद क्या है? समाज की समस्याओं का समाधान तथा भूगोल की वास्तविकता को निश्चित करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यानी एक तो मानवीय समाज की समस्याओं का हल ढूंढना, मानवीय समस्याओं का हल ढूंढना, और दूसरा भूगोल को वास्तविक रूप में वैज्ञानिक विधियों के द्वारा स्थापित करना। मानवीय समाज की समस्याओं का समाधान, दूसरा भूगोल की वास्तविकता को वैज्ञानिक विधियों से स्थापित करना। यानी यह जो भूगोल की वास्तविकता है, कि भूगोल किस प्रकार का विषय है और किसे यह वास्तविकता किस प्रकार मनुष्य है वह धरातल से संबंधित है या भूतल से संबंधित है, इसको वैज्ञानिक विधियों से, मूल्य आधारित वैज्ञानिक विधियों से स्थापित करने का प्रयास है वह व्यवहारिकतावाद करता है। इसके अलावा वास्तव में यह मूल्यांकन और क्रियान्वयन की जो प्रायोगिक विधि है वह है, यानी यह क्या है, प्रायोगिक विधियों पर यह बल देते हैं। वास्तव में भूगोल की जो वास्तविकता है उसको अनुभव के व्यवहार में जो चीजें लाई जाती हैं उसके माध्यम से यह क्या प्रायोगिक रूप में स्थापित करता है, प्रायोगिक रूप में स्थापित करने का प्रयास करता है। अब जैसे शोध करता है वो तात्कालिक समस्याओं का समाधान करता है। कोई भी शोध करता है किसी भी विषय में, कोई शोध करता हो वह तात्कालिक जो समस्याएं हैं यानी उस समय की जो समस्याएं हैं उनका समाधान ढूंढता है। तात्कालिक समस्याओं पर शोध या समस्याओं का समाधान करने के लिए शोध करता है। और उसके बाद यानी समस्या कैसी है, व्यवहारिक है, यानी तात्कालिक समस्या व्यवहारिक समस्या है, उसका समाधान ढूंढता है और उसके जो समाधान है ढूंढ करके क्रियान्वयन के निर्देश देता है। यानी शोध करता है वह तात्कालिक समस्याओं का समाधान करता है और समस्याओं के समाधान के लिए जो उसने जो विधियां खोजी होती हैं उनके क्रियान्वयन के वह निर्देश देता है। अब दर्शन यह जो दर्शन है वह व्यवहारिक समस्याओं पर बल देता है। तो व्यवहारिक समस्याओं पर अगर बल देगा तो उनके संबंध में जो समाधान है वो भी कैसा होगा, व्यवहारिक। तात्कालिक समस्याएं हैं जो कि वर्तमान में सामने होंगी वो कैसी होंगी, व्यवहारिक होंगी, यानी दिन प्रतिदिन में वो समस्याएं हमारे सामने आती होंगी। अब उनका समाधान ढूंढना, तो यह किस पर बल देता है ज्यादा, व्यवहार पर बल देता है। यानी वर्तमान की समस्याओं का समाधान करता है तो व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करता है, इसलिए यह क्या है, व्यवहार पर बल देता है। यह सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक परिस्थितियों से संबंध रखता है। व्यवहार पर बल देगा सैद्धांतिक यानी जो सिद्धांत आधारित परिस्थितियां हैं उनके अलावा यह व्यवहारिक जो परिस्थितियां हैं या व्यवहारिक जो समस्याएं हैं उनके ऊपर भी ध्यान देता है, उनसे भी यह संबंध रखता है। अब ये क्या है, ज्ञान प्राप्ति हेतु विशिष्ट दिशाओं को महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी से क्या है, विश्व की समझ को विकसित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए विशिष्ट जो परिस्थितियां होती हैं
उनको महत्वपूर्ण मानते हैं, यानी किसी विशेष परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान है उसको महत्वपूर्ण मानते हैं और उन्हीं विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर ये विश्व को ज्ञान प्रदान करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार क्या हुआ कि व्यवहारवादी है वो समस्याओं का हल खोजने में सैद्धांतिक और यथार्थ दोनों चीजों का प्रयोग करते हैं। समस्याओं का हल खोजने के लिए सैद्धांतिक और यथार्थ दोनों का प्रयोग करते हैं, यानी सिद्धांतों का भी समस्याओं के समाधान में सहारा लेते हैं, सैद्धांतिक क्रियाओं का भी, और यथार्थ में जो है उनका भी सहारा लेते हैं, यानी सिद्धांत और यथार्थ दोनों का प्रयोग ये समस्याओं के समाधान में करते हैं। तो इससे क्या है, इन सभी बातों से दर्शन, ये जो दर्शन है यानी व्यवहारिकतावाद जो दर्शन है, व्यवहारिकतावाद जो फिलोसफी है उसके कुछ सिद्धांत या मान्यताएं निकल करके आती हैं। पहली जो मान्यता क्या है, यथार्थ क्या है, अपूर्ण है। पहली मान्यता इनकी क्या है, यथार्थ की अपूर्णता। ये यथार्थ को अपूर्ण मानते हैं, जैसी वर्तमान में परिस्थितियां हैं वो पूर्ण नहीं हो सकती, क्योंकि इनका मानना है कि यथार्थ है वो ज्ञान का मूल दोनों का क्या है, मिश्रण है। अर्थात यथार्थ जगत जो है वो सदैव अपूर्ण होता है, यानी वर्तमान में हम जिस संसार में जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं वे क्या अपूर्ण है, क्योंकि प्रक्रियाओं के द्वारा उनमें परिवर्तन होता है और ये प्रक्रियाओं पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। अब व्यवहारिकतावाद इसमें विश्वास नहीं करता कि ब्रह्मांड जो है वो एक निश्चित नियम के अनुसार संचालित हो सकता है, यानी एक निश्चित नियम पर सारी पृथ्वी संपूर्ण ब्रह्मांड है वह संचालित हो सके, इसके ऊपर यह विश्वास नहीं करता, क्योंकि इसके अनुसार नियम है वो बदलते रहते हैं, सदैव एक जैसे नियम नहीं रह सकते, क्योंकि प्रकृति स्वयं क्या है, अपूर्ण और एक अनियमितता का प्रतीक है। ये क्या मानते हैं, प्रकृति अपूर्ण है एवं अनियमितता का प्रतीक है, यानी इसमें सारी घटनाएं हैं वो नियमित नहीं होती, उनमें प्रक्रियाओं के द्वारा परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जो तथ्य एक जगह पर सत्य प्रतीत होते हैं वो दूसरी जगह पर सत्य प्रतीत नहीं होते, यानी कुछ जगह पर नियम अलग चलते हैं और दूसरी जगह पर हम जाएंगे तो वो नियम है वो बदल जाते हैं, यानी सदैव सभी जगह पर समान नियम लागू नहीं होते। तो सभी जगहों पर इन्होंने क्या कहा कि समान नियम लागू नहीं हो सकते, प्रकृति है उसमें एक जगह जो नियम है वह दूसरी जगह पर स्थापित नहीं हो सकता। अब जितना ही सूक्ष्म परीक्षण करें उतना ही नियम के विचलन की संभावना रहती है, यानी हम सामान्य नियम पढ़ते हैं तो उसका अगर हम क्या करें, सूक्ष्म प्रेक्षण, सूक्ष्म प्रेक्षण अगर करें तो परिवर्तन की संभावना अधिक होती है। जितना ज्यादा हम सूक्ष्म परीक्षण करेंगे उतनी ही ज्यादा परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं। अब जैसे हम पढ़ते रहे कि वायुदाब में तापमान में व्युत्पन्न संबंध होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में वह संबंध बदल जाता है। तो इसी प्रकार ये क्या करते हैं कि अगर किसी साधारण नियम का हम सूक्ष्म परीक्षण करें, सूक्ष्म उसका परीक्षण करें, उसके बारे में जाने, तो क्या होगा, परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, यानी उस नियम में परिवर्तन हो जाता है। अब जैसे सभी ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, यह सामान्य नियम, लेकिन कुछ ग्रह जैसे शुक्र और अरुण है वो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, तो सामान्य नियम में क्या हो गया, बदलाव। इसका मतलब ये क्या कहते हैं कि परिवर्तन की संभावना रहती है, अगर किसी नियम का हम सूक्ष्म परीक्षण करें तो उसमें बदलाव की संभावना रहती है। अब मान्यताओं और परिकल्पनाओं का पूर्व मूल्यांकन ही और संशोधन होना चाहिए, यानी अब पूर्व जो मान्यताएं हैं या परिकल्पनाएं हैं
पूर्व परिकल्पनाओं में क्या होना चाहिए? संशोधन। क्योंकि सूक्ष्म प्रेक्षण करेंगे, किसी चीज के बारे में हम सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो उसमें क्या होगा? परिवर्तन होगा, और परिवर्तन हो जाएगा तो पूर्व में जो परिकल्पनाएं हमारे द्वारा निर्धारित की गई हैं उनमें क्या करना पड़ेगा? हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो ये पहला इसका आधार हो गया। दूसरा है ज्ञान का भ्रमात्मक वितरण। दूसरी जो इनकी मान्यता है वह क्या कहती है कि ज्ञान का जो वितरण है वह पूर्ण रूप से सही नहीं है, यानी ज्ञान का जो विचार है वह भ्रमात्मक है। भ्रमात्मक विचार। अब क्योंकि ये प्रक्रिया क्रिया पर ज्यादा बल देते हैं तो व्यवहार में जो चीजें हम लेते हैं और उनमें अब परिवर्तन हो जाएगा तो जो ज्ञान पूर्व में स्थापित है उसमें भी परिवर्तन होगा। इसलिए ये क्या कहते हैं कि परिवर्तनशील प्रवृत्ति, प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है, और एक किसी संशोधन से, एक किसी सिद्धांत से अपेक्षित परिणाम हमें प्राप्त हो ऐसा नहीं हो सकता। यानी किसी भी चीज के बारे में पहले की गई जो भविष्यवाणी है वह क्या हो सकती है? दूसरी जगह पर वह भविष्यवाणी झूठी हो सकती है। इसलिए ये जो ज्ञान का विचार है ये कैसा है? भ्रमात्मक है। यानी भूतकाल की जो सफलता है वो भविष्य की सफलता को निश्चित नहीं कर सकती। भूतकाल की सफलता भविष्य की सफलता को निश्चित नहीं करते। अर्थात भूतकाल में हमने किसी कार्य में सफलता प्राप्त की, इसका मतलब ये नहीं है कि हम भविष्य में भी उसी कार्य में बार बार सफलता प्राप्त करते रहेंगे। हो सकता है उसमें सफलता प्राप्त न हो, यानी गारंटी नहीं है कि भूतकाल की सफलता पर आप भविष्य में भी सफल हों, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। तो यह भविष्यवाणी क्या हो सकती है? असफल भी हो सकती है। अब तीसरा क्या है? निगमनात्मक भविष्य उपागम। अब इसमें क्या कहते हैं कि व्यवहारिकतावाद में जो निगमनात्मक विधि है उसका पक्षधर है, यानी निगमनात्मक भविष्य उपागम का पक्षधर। यानी पहले जो चीजें पढ़ी गई हैं, जो सिद्धांत स्थापित किए गए हैं और पहले जो घटनाएं हैं उनकी पुनरावृत्ति और व्याख्या यह किसके लिए करता है? भविष्य के लिए करता है। एक व्यवहारवादी परिकल्पनाओं की रचना एवं उपयोग, अनुभवजन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति, व्याख्या एवं भविष्य के लिए करता है। यानी एक जो व्यवहारिकतावादी होता है वह क्या करता है? पूर्व की जो घटनाएं और परिकल्पनाएं हैं, पूर्व की और अनुभवजन्य घटनाओं की व्याख्या भविष्य के लिए करता है। तो यह क्या है? निगमनात्मक जो उपागम है वह भविष्य उपागम का पक्षधर है, यानी निगमनात्मक भविष्य उपागम का पक्षधर क्या है? व्यवहारिकतावाद है। तो वैज्ञानिक विधि और परिकल्पना का जो निगमनात्मक मॉडल है वह क्या? अन्वेषण की सर्वोत्तम पद्धति है और इसे मजबूत करना चाहिए। यानी पहले जो घटनाएं हैं, अनुभव जो है उनके आधार, यह अनुभव पर विश्वास करता है, यानी अनुभव या व्यवहार, यानी जो चीज हमने व्यवहार में ली है, जिसका हमने अनुभव किया है, उसका वर्णन हमें भविष्य के लिए करना चाहिए। अब इसके अलावा
4 नंबर जो है वह है व्यवहारिक एवं उद्देश्यपूर्ण मानवीय समस्याएं। व्यवहारिक एवं उद्देश्यपूर्ण मानवीय समस्याएं। मानवीय समस्या। तो व्यवहारिकतावाद है वह क्या कहता है कि जो व्यवहारिक एवं मानवीय समस्याएं हैं का जो तर्क देता है वह क्या कहता है कि समस्या व्यवहारिक होनी चाहिए तथा मानव कल्याण के लिए उपयोग की जानी चाहिए। यानी कोई भी समस्या है वह क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक। और उसके समाधान का उपयोग किसके लिए होना चाहिए, मानव हित के लिए। समस्या का जो समाधान हम ढूंढ रहे हैं वो किसके लिए ढूंढ रहे हैं, मानव हित के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। और इन्हीं उपागमों के कारण क्या है, व्यवहारिकतावादी जो है वो प्रत्यक्ष विद और स्वतंत्र मूल्य अनुसंधान का जो दृष्टिकोण है उसको स्वीकार करते हैं। यानी यह समस्या व्यवहारिक है, उसका समाधान होना चाहिए और वह किसके लिए होना चाहिए, मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। तो ये व्यवहार पर ज्यादा बल देते हैं, न कि जो पूर्व में स्थापित परिकल्पना होती हैं उनके ऊपर। यानी जो पहले जो भूतकाल में हमने सफलता प्राप्त की है उसके आधार पर भविष्य की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, उस पर ये विश्वास नहीं करते हैं। तो अब ये भविष्यवाणियां जो असफल होती हैं तब यह अंतर्निहित है कि मान्यताओं और परिकल्पनाओं का पूर्ण मूल्यांकन पर ये बल देते हैं। भविष्यवाणियां जब हमारी असफल हो जाएं तो पूर्व में स्थापित जो मान्यताएं हैं, जो परिकल्पनाएं हैं, उनमें हमें संशोधन करना चाहिए और समस्याएं हैं वो व्यवहारिक होनी चाहिए और उनका जो समाधान है वो मानव हित के उपयोग में होना चाहिए। तो इन्होंने क्या है, भौगोलिक स्थानों को जो तथ्य हैं उन सबको परिवर्तनशील माना है, जो नियम पूर्व में स्थापित है उनको परिवर्तनशील माना है। तो इस प्रकार व्यवहारिकतावाद जो है वह व्यवहार पर ज्यादा बल देता है और पूर्व स्थापित जो क्रियाएं हैं उनके ऊपर कम बल देते हुए अब इसमें मानव को केंद्रीय महत्व दिया गया है। विवेक संबंध भौतिकतावाद जो प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठ व्यक्ति निष्ठा का मेल मिलाता है ये। और व्यवहारवाद जो है वह क्या कहता है कि स्थानिक यथार्थ वह मानव अनुभव का मिश्रण है। यानी स्थानिक यथार्थता होती है वह मानव के अनुभव जो है उनके साथ में उसका मिश्रण होता है। तो जो पहले पूर्व में स्थापित परिकल्पनाएं हैं उनको परिवर्तनशील माना है क्योंकि प्रक्रिया के द्वारा परिवर्तन होता है। जिस प्रकार दूध जो होता है वह एक प्रक्रिया के द्वारा दही, उससे फिर छाछ और उसमें से हम घी अलग कर लेते, तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो इस प्रकार ये क्या कहते हैं कि ज्ञान है वह एक प्रक्रियात्मक क्रिया है, यानी अनुभव करते हुए व्यवहार में ढालते हुए इसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ये व्यवहार पर सबसे ज्यादा बल देते हैं। तो भौगोलिक अध्ययन के जो भौगोलिक स्थान में वितरित मानव की व्यवहारिक समस्याओं से संबंधित है यह, और जिनका अध्ययन क्या वैज्ञानिक विधि से किया जा सकता है। मानव की समस्याएं, जिस प्रकार मानव वितरित है भूतल के ऊपर, उसकी विभिन्न समस्याएं हैं, भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार उसकी समस्याएं हैं, तो उनकी जो व्यवहारिक समस्याएं हैं उनके समाधान पर आधारित यह एक चिंतन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जो व्यवहारिकतावाद है उसमें प्रक्रिया को, क्रियाशीलता को अधिक महत्व दिया गया है। यानी सारी चीजें जो है वो एक प्रक्रिया से होकर के गुजरती हैं और उनमें परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार यह व्यवहारिकतावाद या प्रैग्मेटिज्म का दर्शन था। धन्यवाद।